हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी। उससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर अपन ने पढ़ लिए थे। अब ब्रिज रेक्टिफायर के बाद अपन पढ़ेंगे इसमें समकारी फिल्टर, स्मूथिंग फिल्टर बोलते हैं इन इंग्लिश में, समकारी फिल्टर या स्मूथिंग फिल्टर। जैसा कि अपन जानते हैं दिष्टकारी का कार्य क्या होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में परिवर्तित करना। दिष्टकारी का या डायोड का कार्य क्या होता है कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं उन्हें वो निर्गत पर अपने लिए कैसे दिष्ट संकेतों में परिवर्तित करता है। यानी दिष्टकारी का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन दिष्टकारी से निर्गत धारा आदर्श दिष्ट धारा नहीं होती है। दिष्टकारी से निर्गत धारा आदर्श दिष्ट धारा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये पूरी तरह दिष्ट नहीं होती है। इसमें कुछ प्रत्यावर्ती उच्चावचन रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? जो निर्गत पर दिष्ट धारा मिलती है उसमें कुछ प्रत्यावर्ती उच्चावचन रह जाते हैं। जबकि कुछ यंत्रों के लिए, कुछ उपकरणों के लिए ऐसी धारा की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्यावर्ती उच्चावचन कैसे हों, बहुत कम हों। यानी निर्गत संकेतों से प्रत्यावर्ती उच्चावचनों या प्रत्यावर्ती उच्चावचनी घटकों को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कम उर्मिका गुणांक की दिष्ट धारा की जरूरत होती है। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत कम उर्मिका गुणांक वाली दिष्ट धारा की जरूरत होती है। अर्थात हमें क्या करना होगा, इन प्रत्यावर्ती उच्चावचन या जो रिफल्स हैं उर्मिका हैं, इन प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को फिल्टर करने की अपन को क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इन प्रत्यावर्ती घटकों को अलग हटाना या छांटना क्या होता है? आवश्यक होता है। किसके लिए? इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जो निर्गम पर अपने लिए दिष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं, उनके साथ जो प्रत्यावर्ती उच्चावचन प्राप्त हुए हैं, इन प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को अलग हटाना या छांटना आवश्यक होता है। और बच्चों जो ये प्रत्यावर्ती उच्चावचन निर्गम पर अपने लिए डीसी वैल्यू के साथ जो एसी वैल्यू प्राप्त हुई है या जो प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त हुए हैं, इनको आवश्यक हटाना क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने लिए कैसी चाहिए? बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पूरी तरह दिष्ट संकेत चाहिए। और इन जो अपने लिए दिष्टकारी से जो निर्गत संकेत प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रत्यावर्ती उच्चावचन उपस्थित हैं, उन संकेतों में से इन प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को अलग हटाने की प्रक्रिया निर्गत या दिष्टकारी से निर्गत, दिष्टकारी से निर्गत
संकेतों में से प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को छांटने या अलग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? समकारी कहते हैं। जो दिष्टकारी के निर्गम पर अपने लिए दिष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि प्रत्यावर्ती संकेत विद्यमान है, प्रत्यावर्ती उच्चावचन विद्यमान है, उन प्रत्यावर्ती संकेतों या प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को अलग हटाने या छांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? अपन समकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? इसे अलग हटाने की प्रक्रिया को स्मूथिंग कहते हैं। छांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्मूथिंग या समकारी कहते हैं। और बच्चों, इस समकारी करने के लिए या प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को अलग हटाने के लिए, छांटने के लिए जिन विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को छांटने के लिए जिन विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है, उन्हें फिल्टर परिपथ या फिल्टर कहते हैं। छांटना क्या होता है? समकारी, स्मूथिंग। और जिसके द्वारा छांटा जाता है, जिन इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा छांटा जाता है, वो सर्किट या वो परिपथ क्या कहलाते हैं? वो परिपथ फिल्टर कहलाते हैं। यानी इस प्रक्रिया को करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत परिपथों को फिल्टर परिपथ कहते हैं। फिल्टर छलनी की भांति धारा या वोल्टता के अवांछित घटक को लोड पर जाने से रोकता है तथा वांछित घटकों को ही लोड से गुजरने देता है। फिल्टर परिपथ क्या करता है? जैसे छलनी से अपन छानते हैं, अवांछित घटकों को अलग हटा लेते हैं और वांछित घटक ही इसमें से गुजर पाते हैं, उसी प्रकार फिल्टर परिपथ भी लोड पर अवांछित घटकों को जाने से रोकता है और केवल वांछित यानी चाहे गए घटक ही लोड पर पहुंच पाते हैं। तो अवांछित घटकों को रोकने के लिए ही किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? फिल्टर परिपथों का या फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो घटक अपने लिए लोड पर चाहिए वो ही केवल वहाँ पर पहुँच सकें। अवांछित घटक या प्रत्यावर्ती घटक जो कि वहाँ नहीं चाहिए, उन्हें फिल्टर परिपथ क्या कर लेता है? रोक लेता है। अब बात करते हैं फिल्टर परिपथ के अवयवों की। तो फिल्टर परिपथ हेतु प्रेरकत्व L और संधारित्र C मुख्य अवयव के रूप में काम में आते हैं। फिल्टर परिपथों के अवयव हैं प्रेरकत्व L और संधारित्र C। देखिए, फिल्टर परिपथ के अवयवों की बात करें, अवयव कौन कौन से हैं बच्चों? पहला अवयव है बच्चों इसका क्या? प्रेरकत्व L। और दूसरा अवयव है इसका बच्चों संधारित्र C। ये दो अवयव फिल्टर परिपथ के रूप में काम में आते हैं या फिल्टर परिपथ के मुख्य अवयव हैं प्रेरकत्व L और संधारित्र C। और इनके ही संयोजन से विभिन्न प्रकार के फिल्टर बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले अवयव की बात करें, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जो इसका अवयव है बच्चों फिल्टर का, इस अवयव का प्रेरणिक प्रतिघात XL
क्या होता है इस अवयव का प्रेरणिक प्रतिघात। XL बराबर होता है बच्चों इसका 2πFL। ओमेगा L बराबर 2πFL होता है। इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात है XL बराबर ओमेगा L बराबर 2πFL होता है। यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है बच्चों इसके का 2πFL के बराबर होता है। XL बराबर ओमेगा L बराबर 2πFL। अब देखना यहाँ पर, यहाँ बच्चों प्रत्यावर्ती अवयवों की बात करें, प्रत्यावर्ती अवयव और दिष्ट अवयव। तो दिष्ट अवयवों के लिए क्या होगा, F का मान, फ्रीक्वेंसी का मान। दिष्ट अवयवों के लिए F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, या दिष्ट धारा के लिए अपन बात करें तो दिष्ट धारा के लिए F बराबर 0 होगा। F बराबर क्या होगा, 0 होगा। दिष्ट धारा की बात करें तो F बराबर दिष्ट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। और दिष्ट के लिए F बराबर 0 होने पर XL बराबर कितना होगा, 2πFL का मान कितना हो जाएगा, F का मान 0 यानी 0। यानी प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है इसका, 0 होता है। दिष्ट के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान आता है 0। अतः दिष्ट धारा प्रेरकत्व अवयव से बिना किसी प्रतिबाधा के आसानी से गुजर जाती है। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए XL का मान आवृत्ति पर आधारित परिमित होता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरकत्व XL शून्य नहीं होता है, अर्थात प्रेरकत्व XL प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिबाधा उपस्थित करता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का कुछ मान होता है, उसका पाई गुना, 2 गुना और L गुना, इतना क्या ये प्रतिघात उपस्थित करेगा, यानी ये प्रतिबाधा उपस्थित करेगा। मतलब क्या है बच्चों, मतलब है कि जितनी ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी प्रतिबाधा क्या होगी, अधिक होगी। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही वो क्या दिष्ट के नज़दीक आती जाएगी। 0 फ्रीक्वेंसी पर तो वो क्या बन जाएगी, दिष्ट बनी जाएगी। अतः मैं कहूँगा कि ये परिमित फाइनाइट फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जनरेट करता है, या परिमित प्रतिबाधा उपस्थित करता है। किसके लिए, प्रत्यावर्ती अवयवों के लिए। अब प्रतिबाधा उपस्थित करता है तो ये अवयव क्या होंगे, इससे गुजर नहीं सकेंगे। भाई प्रतिबाधा अपन जानते हैं V बराबर IR होता है, जहां R ज़्यादा होगी वहां I कम प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो ये क्या प्रतिबाधा उपस्थित कर रहा है, तो इसमें से धारा के लिए रुकावट होगी। और दिष्ट के लिए कोई प्रतिबाधा नहीं है तो दिष्ट धारा आसानी से गुजर जाएगी। यानी जो प्रेरकत्व है वो प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या उपस्थित करता है, प्रतिबाधा उपस्थित करता है। जबकि दिष्ट धारा के लिए कोई भी प्रतिबाधा प्रस्तुत नहीं करता है। अतः दिष्ट धारा प्रेरकत्व में से बिना किसी प्रतिबाधा के आसानी से गुजर जाती है। और प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या प्रस्तुत करता है, प्रत्यावर्ती के लिए ये प्रतिबाधा प्रस्तुत करता है, जिससे कि इससे क्या होगी, ये प्रत्यावर्ती धारा इससे गुजरेगी नहीं और क्या होगी, इससे रुक जाएगी। क्योंकि मैंने बताया जितनी ज़्यादा प्रतिबाधा होगी उतनी धारा कम प्रवाहित होगी, ठीक है। तो जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती धारा होगी वो उतनी ही कम उससे प्रवाहित होगी। अतः इस कारण क्या करते हैं अपन, इसको लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लोड के किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, जिसके कारण क्या होगा कि प्रत्यावर्ती जो धारा है वो तो रुक जाएगी और बच्चों जो दिष्ट धारा है वो लोड पर पहुंच जाएगी। दिष्ट धारा लोड पर पहुंच जाएगी। इसलिए अपन इसे कहाँ जोड़ते हैं, प्रेरकत्व को लोड के श्रेणी क्रम में। अब दूसरा अवयव है बच्चों इसका संधारित्र। संधारित्र के लिए अपन बात करें तो इसका धारतीय प्रतिघात
संधारित्र का धारतीय प्रतिघात कितना होता है, XC बराबर 1/ωc। इसका धारतीय प्रतिघात होता है बच्चों XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2πfc। ये क्या होता है, संधारित्र का धारतीय प्रतिघात। तो बच्चों प्रत्यावर्ती के लिए क्या होगा देखना, प्रत्यावर्ती धारा के लिए XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2πfc। बच्चों प्रत्यावर्ती के लिए f का मान कुछ होगा, f का मान जितना ज़्यादा होगा उसका पाई गुना, उसका 2 गुना और उसका c गुना। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा का मैं 1 में भाग दूंगा तो प्रेरणिक प्रतिघात XC का मान क्या होगा, अत्यल्प प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, अत्यल्प होगा या नहीं भाई। f 2 गुना f का पाई गुना 2 गुना c गुना, ये बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी और बहुत बड़ी का जब 1 में भाग दूंगा तो मान क्या आएगा, बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा, अत्यल्प होगा। अत्यल्प होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होगा, इसका जो धारतीय प्रतिघात है ये बहुत कम होगा, यानी अत्यल्प। इससे क्या होगा, धारतीय प्रतिघात का मान प्राप्त होगा। और बच्चों इससे क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये प्रतिबाधा क्या प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेगा, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये क्या प्रतिबाधा या जो प्रतिघात है धारतीय प्रतिघात वो प्रस्तुत नहीं करेगा, जिससे क्या होगा बच्चों, ये उस पर इससे गुजर जाएगी। और दिष्ट के लिए बात करें, दिष्ट धारा के लिए देखना, दिष्ट धारा के लिए यानी इससे प्रत्यावर्ती आसानी से गुजर जाएगी। और दिष्ट के लिए XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2πfc। और बच्चों f क्या होता है, दिष्ट के लिए 0 होता है तो 1/, ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगी, इन्फिनिटी। यानी दिष्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, धारतीय प्रतिघात प्रस्तुत करेगा, जिसके कारण ये दिष्ट धारा इससे गुजर नहीं पाएगी। ऐसा होने के कारण ये इससे क्या होगी, प्रत्यावर्ती गुजर जाएगी और दिष्ट नहीं गुजर पाएगी। इस कारण अपन क्या करते हैं, इसे लोड के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लोड के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्यावर्ती तो इधर आ जाएगी इसकी तरफ, धारता XC जो अपन ने क्या लिया है, संधारित्र लिया है, उसकी तरफ प्रवाहित हो जाएगी। उसमें से इसमें से प्रत्यावर्ती प्रवाहित हो जाती है तो प्रवाहित होगी, तो ये तो आ जाएगी कौन किस में, XC में, संधारित्र में। और कौन सी जो अपनी दिष्ट धारा है वो इसमें प्रवाहित नहीं होगी, वो सीधी कहाँ पहुँच जाएगी, लोड पर। यही अपन को चाहिए कि लोड पर कौन सी पहुँचे, दिष्ट। इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, जो संधारित्र है इसे अपन किस में जोड़ते हैं, लोड के समांतर क्रम में। तो ये हुए बच्चों इनके क्या, 2 अवयव, फिल्टर के 2 अवयव कौन कौन से। पहला अवयव कौन सा है बच्चों, पहला अवयव है इसका प्रेरकत्व और दूसरा है संधारित्र। इनको कैसे जोड़ा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, प्रेरकत्व को और संधारित्र को क्यों जोड़ा जाता है ऐसे ये भी बता दिया। अब फिल्टर की बात करें तो पहला होता है बच्चों श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। पहला है आपका श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में क्या होता है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के अंदर अपन जो दिष्टकारी है, जो भी अपना दिष्टकारी है उस दिष्टकारी के लोड के कौन से क्रम में लगाएंगे, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर को श्रेणी क्रम में, क्योंकि प्रेरकत्व कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ अपन ये दिष्टकारी डायोड हो गया और यहाँ प्रेरकत्व L इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और ये क्या हो गया, दिष्टकारी के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं अपन, दिष्टकारी के श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व L जोड़ देते हैं। और यहाँ ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ आ गया अपना ये लोड प्रतिरोध RL।
क्यों जोड़ते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं इसे। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, जो प्रेरकत्व है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के अंदर प्रेरकत्व को किस में जोड़ते हैं अपन, प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी इसे यहाँ पर अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और इससे अपन को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इस लोड के भी श्रेणी क्रम में है, जोड़ दिया अपन ने। तो इससे यहाँ पर अपने लिए जो कौन से XL बराबर 2πfL होता है, तो किसको रोकेगा, प्रत्यावर्ती मानों को रोक लेगा और दिष्ट मानों को इस पे लोड पे जाने देगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ बना सकते हो। ये श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर हो गया। पूरी कार्यविधि वही होगी, कैसे होगा ये, एल क्या काम करता है जो मैंने आपको अभी बताया था। चूंकि ये श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है आपका पार्श्व संधारित्र फिल्टर। पार्श्व संधारित्र फिल्टर, पार्श्व संधारित्र फिल्टर वही है जो इसका दूसरा अवयव है संधारित्र, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, लोड के पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। ऐसे फिल्टर को अपन क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्व संधारित्र फिल्टर कहते हैं। इस फिल्टर को अपन पार्श्व संधारित्र फिल्टर कहते हैं क्योंकि इस फिल्टर परिपथ में संधारित्र फिल्टर इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि धारिता दिष्ट धारा को उच्च प्रतिबाधा तथा प्रत्यावर्ती धारा को न्यून प्रतिबाधा प्रस्तुत करती है। धारतीय प्रतिबाधा या धारतीय प्रतिघात किसके लिए, उच्च प्रतिबाधा। XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/2πfc। तो दिष्ट के लिए तो उच्च प्रस्तुत करती है और प्रत्यावर्ती के लिए निम्न प्रतिघात या प्रतिबाधा प्रस्तुत करती है। तो अब दूसरा देखते हैं अपन कौन सा, पार्श्व संधारित्र फिल्टर। इसमें क्या होगा बच्चों, वही ये VI वोल्टता का स्रोत, कोई ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, ये मध्य निष्कासी बिंदु इसका सेंट्रल टैप पॉइंट, और इसके अलावा ये दूसरा डायोड जोड़ दिया अपन ने। और ये मध्य निष्कासी बिंदु और इन डायोडों का, ये पहले और दूसरे डायोड का ओबेनिस्ट बिंदु और मध्य निष्कासी बिंदु, और इस ओबेनिस्ट के मध्य अपन ने क्या लगा दिया, लोड प्रतिरोध RL। और इस लोड से पहले इसके ही पार्श्व क्रम में अपन क्या लगाते हैं बच्चों, संधारित्र C। क्या लगाते हैं, संधारित्र C। तो ये बन गया अपना पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए पार्श्व संधारित्र फिल्टर। किसके लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए पार्श्व संधारित्र फिल्टर। देखो बच्चों, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है ये आप जानते हो, इसकी कार्यविधि आप जानते हो। इसके बाद यहाँ से इन डायोडों से और यहाँ से बच्चों निकलेगा क्या, दिष्ट संकेत निकलेंगे जो अपन को लोड पर प्राप्त होंगे। लेकिन इन दिष्ट संकेतों में क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती उच्चावचन भी विद्यमान होते हैं। जो इन डायोडों से निकलेंगे इनमें क्या होंगे बच्चों, प्रत्यावर्ती उच्चावचन भी विद्यमान होते हैं। यानी डायोड D1 और डायोड D2, ये मैं आपको इसकी कार्यविधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बता चुका हूँ। यहाँ जो निकलेंगे संकेत उसमें प्रत्यावर्ती उच्चावचन होंगे। यहाँ मैंने लोड के ही समांतर क्रम में संधारित्र C लगा दिया है। इसके लिए प्रतिघात कितना होगा, धारतीय प्रतिघात XC बराबर क्या होगा, 1/2πfc या ओमेगा C बराबर 1/2πfc। बच्चों प्रत्यावर्ती के लिए क्या होगा,
एफ का कुछ मान होगा तो एक्स सी का मान क्या होगा, इसके लिए उच्च होगा। एक्स सी का मान क्या होगा, उच्च होगा। क्यों होगा, एफ का मान कुछ होगा, उसका पाई गुना, 2 गुना और सी गुना। बहुत ज्यादा हो गया, प्रत्यावर्ती के लिए न्यून होगा यह। क्यों, एफ कुछ मान हुआ प्रत्यावर्ती के लिए, फ्रीक्वेंसी हुई उसकी पाई गुनी, 2 गुनी और सी गुनी। बहुत अधिक हो गया, और बहुत अधिक का 1 में भाग दूंगा तो कम प्राप्त होगा। यानी इसकी जो धारतीय प्रतिघात है वो प्रत्यावर्ती के लिए कैसा होगा, न्यून होगा। और बच्चों दिष्ट के लिए बात करूं मैं, दिष्ट के लिए धारतीय प्रतिघात, दिष्ट के लिए धारतीय प्रतिघात की बात करें तो एक्स सी बराबर वही 1/2 पाई एफ सी, एफ बराबर 0 और ये कंप्लीट टर्म नीचे वाली 0 और 0 का 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी। यानी ये कैसा होगा, उच्च होगा। दिष्ट के लिए कैसा होगा बच्चों, ये उच्च होगा। मतलब इसमें दिष्ट के लिए प्रतिबाधा उच्च हो गई और प्रत्यावर्ती के लिए बहुत कम हो गई। तो प्रत्यावर्ती जिसके लिए प्रतिबाधा या प्रतिघात कम है वो तो इससे आसानी से गुजर जाएंगे, तो प्रत्यावर्ती उच्चावचन इसमें आसानी से गुजर जाएंगे और दिष्ट इसमें नहीं गुजर पाएंगे क्योंकि उसके लिए तो इन्फिनिटी प्रतिघात हो रहा है। तो दिष्ट तो इससे बिना इधर की तरफ आए सीधे ही क्या कर जाते हैं, बाईपास निकल जाते हैं, इसकी तरफ बिना मुड़े सीधे लोड पर पहुंच जाते हैं और प्रत्यावर्ती इधर आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं बच्चों, इधर एसी मान इधर आ जाते हैं और डीसी मान सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, लोड पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से अपन समांतर क्रम में संधारित्र को लगा करके प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को फिल्टर कर सकते हैं या छांट में आपने देख ली है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जगह आप अर्ध तरंग दिष्टकारी लगाना चाहो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का ये डायोड नहीं आएगा और ये नहीं आएगा मध्य बिंदु, और अर्ध तरंग दिष्टकारी बन जाएगा। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लोड के साथ श्रेणी क्रम में क्या, समांतर क्रम में क्या जोड़ देना है, सी को जोड़ देना है संधारित्र को, तो वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए क्या बन जाएगा, पार्श्व संधारित्र फिल्टर बन जाएगा। कार्यविधि की बात करें तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है और प्रत्यावर्ती धारा के लिए बहुत कम या नगण्य होता है। अतः दिष्टकारी से निर्गत संकेत संधारित्र सी एवं लोड प्रतिरोध आरएल के संधि बिंदु पर पहुंचते हैं तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। निर्गत संकेत में उपस्थित प्रत्यावर्ती उच्चावचन तो संधारित्र सी से गुजर जाते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती घटकों के लिए सी का प्रतिरोध कितना होता है, नगण्य होता है, जबकि दिष्ट धारा लोड प्रतिरोध आरएल में से प्रभावित होती है। इस प्रकार से दिष्टकारी के निर्गत संकेतों में से प्रत्यावर्ती घटकों को संधारित्र सी फिल्टर कर देता है और लोड आरएल पर बहुत कम उर्मिका की दिष्ट धारा या दिष्ट संकेत अपने लिए प्राप्त होते हैं। दिष्टकारी के चालन काल में संधारित्र पर वोल्टता का मान Vm और लोड प्रतिरोध आरएल से अनावेशित होता है तो परिपथ के कालांक RLC पर इसका मान निर्भर करता है। अनावेशन में किसी क्षण t सेकंड पश्चात संधारित्र का विभव का मान V आउट बराबर Bm माइनस VMT अपॉन RLC के बराबर होता है। BMT अपॉन RLC के बराबर होता है। इस प्रकार से ये जो आपका फिल्टर है कौन सा, पार्श्व संधारित्र फिल्टर, ये प्रत्यावर्ती संकेतों को लोड पर जाने से रोकता है। यहाँ आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए मैं बताऊं तो वोल्टता का मान कैसे होता है, जैसे डायग्राम से 0 T/2 T 3T/2 2T, इस प्रकार से अपने लिए क्या मिलती है, वोल्टता का मान प्राप्त होता है। किस पर, फुल वेव रेक्टिफायर पर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर। संधारित्र के आवेशन और निरावेशन से ये किस प्रकार से बच्चों, ये आवेशन, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आवेशन और ये निरावेशन, इस प्रकार से ये
ऐसे अपने लिए क्या प्राप्त होता है बच्चों, ये फिल्टर के बाद जो अपने लिए फिल्टर के बाद जो वोल्टता मिलेगी वो इस प्रकार से संकेतों के रूप में प्राप्त होगी। यानी ये क्या कार्य करता है, प्रत्यावर्ती उच्चावचनों को छांटने का कार्य करता है। तो ये अपन ने पढ़ा पार्श्व संधारित्र फिल्टर। इसके बाद इन जो फिल्टर अवयव हैं C और L, इनके संयोजन से भी और फिल्टर बनाए जाते हैं, जैसे L सेक्शन फिल्टर। L सेक्शन फिल्टर में क्या होता है बच्चों, L आकार में C और प्रेरकत्व L का संयोजन कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार से L आकार में कैसे कर दिया जाएगा बच्चों, कि एक कर देंगे इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से, यानी L आकार बन जाएगा किसका, C का और L का। L सेक्शन फिल्टर में इस प्रकार से देखना, जैसे ये तो आपका श्रेणी क्रम में संधारित्र प्रेरकत्व लग गया, और इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व और ये संधारित्र समांतर क्रम में। तो इस प्रकार से ये लोड के लग गया तो ये L सेक्शन बन जाएगा। ऐसे बहु L सेक्शन के लिए बहुत से L सेक्शन बन जाएंगे, प्रेरकत्व और संधारित्र। इस प्रकार से क्या बन जाएगा बच्चों, मल्टीपल L सेक्शन फिल्टर। और एक बनता है आपका पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, इसमें दो संधारित्र और एक प्रेरकत्व या दो प्रेरकत्व और एक संधारित्र, इन अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है और पाई सेक्शन फिल्टर बन जाता है। एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।